आज हम 7th चैप्टर का इंट्रोडक्शन पोर्शन करते हैं बेटा। जैसे इसका नाम है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की पहले हम डेफिनेशन लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, क्लोज फिगर्स फॉर्म बाय द 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड ट्रायंगल। देखो वन इंटरसेक्टिंग वन लाइन, सेकंड लाइन और 3 लाइन, तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रही हैं और ये जो क्लोज फिगर बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या कह रहा है, ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 साइड होंगी ए बी और सी। जैसे ए बी साइड में बोलता हूँ ए बी सी और ए सी। 3 एंगल्स ए बी और सी, ये 3 एंगल हो गए। एंड 3 वर्टिसेस, देखो बेटा एक वर्टिसेस ए हो गया, यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू होगी, एक वर्टिसेस बी हो गया, एक वर्टिसेस सी हो गया। अब आगे हम देखते हैं, सम ऑफ 2 शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन लार्जर साइड। ये बात समझते हैं बेटा, ये यदि 2 शॉर्टेस्ट साइड मैं यहां ये 3 साइड लेता हूं बेटा, देखो बात सुनो, इन ये 2 शॉर्टेस्ट हैं, इनका सम हमेशा जो बड़ी साइड है उससे ज़्यादा होगा, ज़्यादा है तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगी। देखो इस प्रकार देखते हैं, ये एक ट्रायंगल बन गई ना यहाँ। हाँ, यदि यदि इन शॉर्टेस्ट का सम करने के बाद और लार्जेस्ट का सम इसके इक्वल है या इससे ज़्यादा है तो फिर हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। देखिए किस प्रकार बनाएंगे, ये ट्रायंगल बनाने के लिए बेटा देखो मोड़ रहा हूँ इसको, देखता हूँ इसको, ये मोड़ ली, ये साइड पे तो नहीं आ रही, इधर से भी जा रही उधर से भी जा रही। इन दोनों का जो 2 शॉर्टेस्ट हैं इनका सम जो लार्जेस्ट साइड है उससे ज्यादा होना चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए। देखो ये है ये लार्जेस्ट थी, देखो होगी, बन गई ट्रायंगल। और यहां क्या है, इन दोनों का सम ये हो गया, और इसका अकेली जो है थर्ड, इनके इक्वल है या इनसे बड़ी है, तो ट्रायंगल कैसे बनेगी, ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ट्रायंगल बनाने के लिए बेटा जो 2 शॉर्टेस्ट साइड हैं उनका सम लार्जेस्ट साइड से ज्यादा होना चाहिए, तब हमारी ट्रायंगल की शेप आएगी। देखते हैं हम, ये आ गई, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे देखता हूं, टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड से हम ट्रायंगल के कितने टाइप करते हैं। नंबर 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल, नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल, नंबर 3 स्केलन। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो तीनों साइड हैं, तीनों साइड इक्वल होती हैं, ए बी और सी है। इसमें मैं कह सकता हूं ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये साइड बेस पर है, तो जितनी साइड इक्वल होंगी एंगल भी उतने इक्वल होंगे। तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी क्या है, इसमें इक्वल हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मीन जिसकी तीनों साइड इक्वल हों। अब देखते बेटा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, जिस ट्रायंगल की 2 साइड, देखो मैं ये एक ट्रायंगल ली मैंने, ए बी और सी, ठीक है। यदि ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी ये और ये इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। यदि मैं और ट्रायंगल लेता हूं इसमें ही, मैं बोलता हूं ए बी सी, या मैं कहता हूं बी ए और बी सी, ये इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये जो साइड होंगी, जो साइड इक्वल होंगी उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आगे देखते हैं बेटा स्केलन, ऑल साइड्स आर इन डिफरेंट लेंथ। जो ये ट्रायंगल होती है इसकी जो तीनों साइड होती हैं इस ट्रायंगल की, वो डिफरेंट लेंथ की होती है। जिस प्रकार मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था बेटा, अलग अलग लेंथ है ये इसकी। ये किस टाइप के, ये स्केलन है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये मैंने साइड बेस टाइप देखी, ये कितनी टाइप, 3 टाइप थी। अब मैं देखता हूं एंगल बेस्ड। एंगल बेस में फर्स्ट जो हमारी है
एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है बेटा, एक्यूट एंगल ऑल इनर एंगल ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, मीन 0 से बड़े और 90 से छोटे तीनों एंगल। देखो मैं ये कोई ट्रायंगल बना लेता हूं, फिफ्टी, 70 और 60। देखो तीनों एंगल क्या हैं, 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, एक्यूट है। ये 60, 60 और 60, इसका मीन इक्विलेटरल जो ट्रायंगल थी वो भी क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब आगे देखता हूं बेटा सेकंड टाइप, ऑप्टस एंगल्ड। बेटा ऑप्टस में क्या होता है, उस जिस ट्रायंगल का एक वन एंगल 90 से बड़ा होगा, वन एंगल 90 से बड़ा होगा। ये मैं जैसे 100 का लिया तो वन एंगल इसका क्या होगा, 90 से ग्रेटर होगा, उसको बोलते हैं ऑप्टस एंगल ट्रायंगल। थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में क्या होता है बेटा, वन एंगल 90 डिग्री का होता है। हाँ, जो रिमेनिंग टू एंगल हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं। मैं ये एंगल और ये एंगल यदि इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, राइट एंगल आइसोसेलेस। क्यों, ये एंगल और ये एंगल यदि इक्वल होगा तो ये साइड और ये साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैंने यहाँ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, पहले मैंने साइड बेस टाइप देखे, इसमें 3 टाइप थी। इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड क्या थी, इक्वल थी। आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड इक्वल हैं। स्केलन जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है। फिर मैंने एंगल बेस्ड किया है, एंगल बेस में एक्यूट एंगल जिसके तीनों एंगल क्या होंगे, 90 से छोटे और 0 से बड़े होंगे। ऑप्टस एंगल, इसमें क्या होता है बेटा, वन एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। और राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, उस ट्रायंगल को मैं बोलता हूं राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात करते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर हम किसको बोलेंगे, शेप एंड साइज ऑफ बोथ फिगर आर सेम। देखो बेटा ये एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, यदि इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। यदि इसको इसको इसके ऊपर रखूंगा बिल्कुल इसको अच्छी तरह से ढक लेगा क्योंकि सेम है। यदि मैं एक ये स्क्वायर लेता हूं इसके एवरी एंगल, ठीक है, 4 4 4, सेकंड भी ये स्क्वायर ले लेता हूं जिसके एंगल 90 90 के हैं और साइड भी 4 और 4 है, ठीक है बेटा। ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, यदि मैं इसको यहाँ इसके ऊपर इसको रख दूंगा तो बेटा बिल्कुल ये इसको अच्छी तरह से ढक लेगा, बिल्कुल सेम शेप है और सेम साइज है। अब बेटा मैं ट्रायंगल का एग्जांपल देता हूँ, 6 7 और 6। एक सेकंड में ये ऐसी ट्रायंगल फिर बनाता हूँ, 6 7 और 6, ये दोनों भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है बेटा। अब मैं जो कॉन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया है ट्रायंगल्स में उनको मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। देखो बेटा फर्स्ट क्राइटेरिया मैं लिखता हूँ, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देखो बेटा एग्जाम्पल देखते हैं, ये मैं एक ट्रायंगल ABC लेता हूँ, एक ट्रायंगल PQR लेता हूँ। एंगल A 60 का है, इसमें एंगल ये P भी 60 का है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है बेटा। दोनों की यदि मैं देखता हूँ ट्रायंगल ABC एंड PQR में बेटा AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR, ठीक है।
और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया, साइड एंगल और साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा इसी मैं एक सेकंड एग्जांपल देखता हूं बेटा। ए बी सी, मैं इसको 4 ले लेता हूँ, इसको 5 ले लेता हूँ, इसको 60 डिग्री ले लेता हूँ। सेकंड पी क्यू और आर, देखो बेटा ये 60 डिग्री का है, ये 4 है और ये 5 है। अब देख रहा हूँ बेटा, अब नाम किस प्रकार लिखे जाएंगे, अब दोनों ट्रायंगलों में सेकंड एग्जांपल में देखता हूँ। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, देखो ए बी 5 है और ए कोण 60 का, तो इसमें लिखूंगा मैं आर क्यू पी, आर क्यू पी। देखो देखना ए बी पहले 2, तो आर क्यू के इसके पहले 2, नाम लिखते हो ये बिल्कुल सावधानी बरतेंगे। ठीक है, अब देख इसका ए सी फर्स्ट और लास्ट, इसका आर पी ए सी इज इक्वल टू आर पी। ठीक है, इसका एंगल ए फर्स्ट वाला और उसका एंगल आर फर्स्ट वाला। ठीक है बेटा, हम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि नाम फर्स्ट को हम किसी प्रकार लिख लेते हैं, सेकंड को उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई एंगल कौन सा किसके इक्वल है, साइड कौन सी इक्वल है, उसके अनुसार ही हम इसके नाम लिखेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का निशान है ट्रायंगल आर क्यू पी। ये नहीं लिखूंगा पी क्यू आर, नहीं आर क्यू पी। सेकंड जो क्राइटेरिया है बेटा, सेकंड जो रूल है, एंगल साइड एंगल, इसको मैं किस एंगल फुल फॉर्म में लिख देता हूं, साइड एंगल। देखो बेटा मैं एक ट्रायंगल लेता हूं ए बी सी, ये 60 का है, ये 50 डिग्री का है, ये 4 है, पी क्यू आर ये 60 का है, ये 4 है और ये 50 डिग्री का है। ठीक है बेटा, तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, देखो इनमें बिल्कुल नाम एंड इसी तरह आएंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि बी क्यू के और सी आर के है, तो देखो बी इज इक्वल टू क्यू एंगल। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। देखो एंगल साइड एंगल, दोनों का एंगल साइड एंगल, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम थर्ड नियम देखते हैं। थर्ड देखता हूं बेटा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देखो बेटा ए बी सी, देखो बेटा मैं ले लेता हूँ इसको 50 का, इसको 60 का और इस साइड को 5 यूनिट्स। ठीक है, अब सेकंड में लेता हूँ
पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखो अब मैं यहाँ इसको, ये 50 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये 5 यूनिट्स है। अब देखता हूँ, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, देखो बेटा ए बी सी, बी इसका आर, सी इसका पी, तो इसको किस प्रकार लिखूंगा, क्यू आर पी। देखना एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, इच 50 डिग्री। अच्छा एंगल इसका सी इज इक्वल टू एंगल पी, इच 60 डिग्री। अच्छा साइड इसकी फिर आगे सी ए, यहाँ इसकी पी क्यू, देखो बेटा सेम नाम चल रहा है, सी से ए तो पी से क्यू, इसमें नाम लिखते हुए पूरी सावधानी रखेंगे। तो बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू आर पी। ये थर्ड रूल हो गया। अब फोर्थ देखता हूं। फोर्थ साइड कॉन्ग्रुएंसी, इसको बेटा फुल फॉर्म साइड और साइड। अब ट्रायंगल ए बी सी, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इसी प्रकार पी क्यू आर 4, 5 और 6। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, ठीक है। बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, ठीक है। और यदि ए सी लिखता हूं, ए सी तो क्या लिखूंगा, पी आर। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर, किसके कारण, बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब फिफ्थ रूल देखते हैं बेटा इसका, फिफ्थ और ये लास्ट है। आर एच एस, आर मीन राइट एंगल, एच मीन हाइपोटेन्यूज, एस मीन साइड। देखो बेटा ये नियम जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। देखते हैं, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ये लेता हूं, ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं ये लेता हूं, ए बी और सी, पी क्यू और आर। देखो बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि नाम इसी तरह लिए हैं मैंने क्योंकि दोनों सेम हैं यहाँ। तो यदि देखो ये इसमें क्या क्या होना चाहिए, एक तो राइट एंगल होना चाहिए, दूसरी बात हाइपोटेन्यूज दोनों के बराबर होना चाहिए। मैंने मान लिया है 13 है तो ये भी 13 ले होगा, तब हाइपोटेन्यूज। और इन दोनों साइडों में से एक साइड 12 है तो ये मैं 12 ले लेता हूँ, ठीक है बेटा। कौन सी भी एक साइड इक्वल हो, हाँ राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज के बाद वन साइड, तो इसको बोलते हैं आर एच एस। अब मैं इसमें लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इच 12 यूनिट्स, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू पी आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एच 90 डिग्री, बाई
RHS कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR। ठीक है बेटा, हमने यहाँ कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल किए हैं। फर्स्ट मैंने किया SAS, साइड एंगल साइड। सेकंड, एंगल साइड एंगल। थर्ड, एंगल एंगल साइड। फोर्थ, साइड साइड साइड। और फिफ्थ जो है RHS। ये कॉन्ग्रुएंसी के हम 5 रूल्स हैं, इनका हम एक्सरसाइज में प्रयोग करेंगे। बेटा अब बात करता हूं मैं CPCT की। CPCT इसकी फुल फॉर्म क्या है? कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। यदि बेटा 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मैं लिखता हूं, या मैं लेता हूं ट्रायंगल ABC और यहां मैं ले लेता हूं PQR। ठीक है, इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR, यदि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों के सभी कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होंगे। जैसे AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इसका हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे। यदि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उसके कोरस्पोंडिंग जो पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे।